अभी स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज देखो इस पे, हाँ, सो दिस इज अवर पेज नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। यहाँ पर measurement of large distance, measurement of large distance. So first डिस्टेंस को मेजर करने की जो डिफरेंट यूनिट है आपके पास में, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस को मेजर करने की, दैट इज मीटर, सेंट, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। एफपीएस यूनिट क्या है, फुट, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास में बहुत सारी यूनिट्स हैं, और सबसे ज्यादा यूनिट शायद डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही है, क्योंकि जब हमने चलना सीखा तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में ही हमने सोचना सीखा, फिर उसके बाद आया टाइम और मास। इसलिए देखना, जो डायमेंशनल फार्मूले अपन ने पढ़े हैं वो सभी डायमेंशनल फार्मूले मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करने वाले, बाकी फिजिकल क्वांटिटी पे कम ही है ना। तो जब ये डेवलपमेंट हुआ मतलब साइंस का, तो मास, लेंथ और टाइम के बारे में पहले सोचा गया। तो शायद डिस्टेंस को मेजर करने में जितनी यूनिट है उतना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए नहीं है। डिस्टेंस को मेजर करने की जितनी यूनिट्स है उतना किसी के लिए नहीं है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट अगर मैं लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस को मेजर करने की एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। आप लेंथ एल या फिर कैपिटल एल से शो कर सकते हो, मीटर के लिए स्मॉल एम है। सीजीएस यूनिट दैट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सीएम इसका सिंबल होता है। एफपीएस यूनिट फुट पाउंड सेकंड, मतलब जिसको ब्रिटिश सिस्टम आप बोलते हो, दैट इज फुट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपको ये कन्वर्जन भी पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मिलीमीटर कितना होता है, मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 इंच दैट इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट या 1 फुट आप लिखोगे, दैट इज 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। क्लियर हो गया कि नहीं। 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मेजर करने की आपके पास में बहुत सारी यूनिट्स हैं। डिस्टेंस को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस को मेजर करने की मैंने कुछ वहां पे कन्वर्जन लिखा है अभी आपके सामने, ठीक है ना। सर किसी को एंटर करना है। हाँ कर दिए मैंने अभी सभी को, ठीक है ना। ओके, सो देयर आर टू मेनी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और यार तुम लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते यार, इतना लेट आते हो आप लोग। 10-15 मिनट लगता है क्या एंटर होने में, 2 मिनट टाइम लगता है एंटर होने में ऑनलाइन में, इतना है ना। सर वो नेट खत्म हो गया था। ओके कोई बात नहीं बेटा, पर ये एक आध दो के साथ होता है ना ऐसा। तो आप लोग ये सब तैयार रखा करो क्लास के लिए, और आपका ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस अपना सर हाँ क्या लिखा है, 1 मोल इज इक्वल्स 1 मोल नहीं है, 1 माइल है। 1 माइल, माइल सुना हाँ कि सर, नहीं सुना? हाँ सॉरी 1 माइल 1.6 मिस्टेक किलोमीटर। ओके 1.6 किलोमीटर 1 माइल। तो मैंने यहाँ पे कुछ कन्वर्जन लिखा हुआ आपके सामने। सो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में मैं कुछ और यूनिट होती हैं लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, क्या में करोगे, विच इज कन्वीनियंट यूनिट। पेन की लेंथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ मे बी मिलीमीटर, है ना, मे बी मीटर, बट किलोमीटर इज एप्रोप्रिएट यूनिट, नो, किलोमीटर इज नॉट द एप्रोप्रिएट यूनिट। तो अगर मान लो आपको सन से अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर आपको नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो शायद किलोमीटर भी वहां पे एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है। तो वहां पर
लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए आपको कुछ नई यूनिट्स सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कुछ और नई यूनिट है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लाइट ईयर सबसे पहले, ठीक है ना। सो व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। लाइट ईयर, नाम लाइट ईयर है, एक कंफ्यूजन होती है कि यार ये तो टाइम को मेजर करने की यूनिट तो नहीं है। नहीं, लाइट ईयर इसके लिए सिंबल होता है LY। एंड व्हाट इज लाइट ईयर? It is the distance traveled by light in 1 year. It is the distance traveled by light in 1 year. It is the distance traveled by light in 1 year. It is the distance traveled by light in 1 year. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है इसको आप लाइट ईयर बोलते हो। इन वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, वैसे वैक्यूम ज्यादा सही है क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर का जो स्पेस है वो तो पूरा वैक्यूम ही है, एयर तो अर्थ पे अकेले है ना। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, लाइट ईयर की डेफिनेशन ये लिख दिया मैंने। तो अब आप बता सकते हो क्या व्हाट इज 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी? जैसे यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन आपने लिखा है। मैं 1 किलोमीटर अगर लिखूं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना। सो लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको आप डिनोट करोगे C लेटर से, एंड दैट C इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर। सर सेंटेंस डबल से बताओ, नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? लाइट ईयर नहीं समझा? लाइट ईयर देख, ये क्या लिखा हूं मैंने? It is the distance traveled by light in 1 year in air or in vacuum. एक्चुअल में लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, थोड़ी सी कम एयर पे होती है। और अगर आप पानी पे लाइट को भेजोगे या कांच पे आप लाइट को भेजोगे तो स्पीड वहां पे और चेंज हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो लाइट ईयर का मतलब हो गया लाइट, मान लो मैंने यहां पर से लाइट का एक सिग्नल, एक पल्स भेजा, तो वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। अभी समझ गए कि नहीं? एंड लाइट की स्पीड आप देखो, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखा है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लगभग होता है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख, ये ज्यादा हो गया, एक जीरो कम करना है। दिस इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बराबर है। मतलब आप इमेजिन कर लो, किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट कितना चल लेती है? 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। तो एक साल में कितनी चलेगी? दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू लाइट ईयर। जब आप यूनिवर्स के बारे में सोचते हो, यूनिवर्सल लेवल पे जब आप सोचते हो, तो यूनिवर्सल लेवल पे किलोमीटर मायने नहीं रखता, ठीक है, मीटर मायने नहीं रखता, क्योंकि यूनिवर्स हमारा इतना बड़ा है। तो उसको सोचने के लिए, उसको इमेजिन करने के लिए आपको बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत है। इसलिए लाइट ईयर के बारे में साइंटिस्टों ने सोचा। और भी यूनिट है, बट यहाँ पे मैं लाइट ईयर अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को। समझ गए कि नहीं? कंपेयर करने के लिए, तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं लाइट ईयर की डेफिनेशन? हेलो, लाइट ईयर? यस सर, यस। हाँ, यस तो अब आपको डिस्टेंस कैसे मेजर करना है यहाँ पे। So therefore distance traveled in 1 light year। देखो स्पीड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
speed is equals to distance upon time. So therefore distance is equals to speed into time. डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा कि नहीं होगा? तो फिर 1 लाइट ईयर किसके बराबर आएगा? 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब c इनटू आप t लिखोगे और c की वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और टाइम यहाँ पे कितना आएगा? 1 ईयर आ जाएगा। अब आप मेजर कर सकते हो कितना आएगा आंसर 1 लाइट ईयर का? बताओ जल्दी से, 1 लाइट ईयर का आंसर कितना आएगा? मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है, अब मेजर कर सकते हो कि नहीं? इट इज 3.8। हाँ, इट इज 3.8। अभी मेजर कर सकते हो कि नहीं? 1 लाइट ईयर कितना होना चाहिए? 1 लाइट ईयर कितना होना चाहिए, मेजर कर सकते हो कि नहीं? हेलो, यस कितना होना चाहिए? कितना आएगा बताओ? 1 लाइट ईयर कितना आएगा? 1 लाइट ईयर कितना आएगा बताओ जल्दी से? 1 लाइट ईयर कितना होगा? 3 into 10 raised to power 8. 3 into 10 to the power 8. 8। 3 into 10 to the power 8। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1095 into 10 to the power। ओके, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे मिस्टेक करते वो मिस्टेक में बताता हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 into 10 to the power 8 meter per second। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं? आपको कॉपी पे लिखना है, अगर जो साथ में लिखते चल रहे हैं तो उनको जरूरत नहीं है, जो नहीं लिख रहे थे उनको लेना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूं अभी यार, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ। ठीक है सर मिटा दीजिए। हाँ। ओके, तो ये डेटा आपके पास आ गया 1 लाइट ईयर। अभी देखो क्या मिस्टेक करते कुछ बच्चों का जवाब आया 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर के लिए Ly सिंबल है एंड दैट इज c into t and that is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। मैं सेकंड को ऐसे लिख दे रहा हूँ और ईयर यहाँ पे टाइम है 1 ईयर। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ईयर लिखा और यहाँ पे सेकंड है, दोनों कटेंगे क्या? नहीं कर सकते। या तो आपको सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज 1 ईयर? What is 1 year? 1 year is 365 days और plus 4 hour. This is 1 year. 365 days के कंपैरिजन में आप 4 आवर को छोड़ सकते हो, सॉरी 4 आवर नहीं 6 आवर। 4 साल में एक लीप ईयर होता है ना, तो सर कैसे? 4 साल में फरवरी 29 डेज की होती कि नहीं होती, तो 6 आवर है। ठीक है, इसलिए एक दिन बढ़ा देते 4 साल बाद, तो 365 डेज प्लस 6 आवर हो गया। अब आप 365 डेज को एक दिन कितने आवर का हो गया? 24 आवर का हो गया। ठीक है, फिर 365 इंटू 24 1 आवर 60 मिनट का हो गया और उसके बाद आप 365 इंटू 24 इंटू 60 तो ये बन गया आपका सेकंड। आप इसको छोड़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े टर्म पे अगर आप 6 आवर को ऐड कर भी दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 6 आवर इंटू 60 तो ये वाले टर्म को आप यहाँ पे ऐड भी करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, बहुत बड़ा फिगर है। तो कितना आएगा एक सेकंड में, एक साल में कितने सेकंड होते हैं, कितना आएगा? एनीबॉडी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है?
कुछ ट्रिक बनेगी यहाँ पे। कैलकुलेट किया किसी ने? बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। हेलो, कितना आया जल्दी बताओ भाई। 1 ईयर में 31,536 31,536,000. 31,536,000. कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए क्या? कैलकुलेटर से सॉल्व किए क्या? कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मुझे टाइम बचाना है, बट आप लोग कैलकुलेट करके देखो। 365 into 24 into 60 and then into 60. 31,567,600. Yes, 31536 और फिर 3 जीरो और है ना सेकंड। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो तो 3.15 आप लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर। अगर आप यहाँ पे डेसिमल लगा रहे तो ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये और 1 जीरो इसका 6 मतलब 7 आ जाएगा ये। सो दिस इज 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। इसको याद रखो, ये दिस इज इक्वल्स टू 1 ईयर। और ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लो कि भाई एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। ये सब डेटा आप लोग कैलकुलेट करके रखो अभी से। ये डेटा आप अगर कैलकुलेट करके रखोगे तो आगे कहीं पर अगर ये यूज होते तो आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे, बट ये थोड़ा सा एक बोरिंग प्रोसेस होती है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू व्हाट इज 1 ईयर 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। Now second and second will cancel each other. अब देखो, अब बराबर हुआ तो आपका जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है अभी देखोगे आप, मीटर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपलीफाई कर दो। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1 एंड 5 सॉरी 4 एंड 3 3 जा 9, 9.45 into 10 to the power 8 and plus 7 is 15. So meter this is equals to 1 light year. So 1 light year आपने निकाल दिया। 1 light year is 9.45 into 10 to the power 15 meter. This is equals to 1 light year. आप इसको याद रखो। देखो कितनी बड़ी वैल्यू है 10 to the power 15। 10 to the power 15 मुझे लग रहा है आपको गिनती भी नहीं आती होगी, लाख करोड़ उसके बाद क्या बोलते हैं अपन, है ना? आता है क्या करोड़ के बाद में भी? 10 करोड़, अरब, Billion. उसमें बिलियन मिलियन गायब हो जाते हैं। हाँ, उसमें ये सब गायब हो जाते थे। ठीक है, हाँ, इसको आप एक सफिक्स यूज किए जाते हैं कि 10 की पावर -3 के लिए क्या यूज करते हैं, 10 की पावर -6 के लिए क्या यूज करते हैं, 10 की पावर 3 के लिए क्या यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। बट ये समझ गए कि नहीं 1 लाइट ईयर कितना होता है? क्लियर हो गया अभी? 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर समझ गए? आया ना जवाब दो भाई। 1 लाइट ईयर ओके। इस पेज ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर सबसे नीचे वाली स्टेप। कौन सी वाली स्टेप बेटा? 3.15 into 10 to the power 7 सेकंड। ये कैसे लिखे? हाँ वही। हाँ ठीक है, देख सबसे लास्ट वाली स्टेप मैंने जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, मैंने इसका वीडियो है साइंटिफिक नोटेशन का, आज देख लेना साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मैं शेयर कर दूंगा, वो जरूर देख लेना। उससे आपको ये जो कैलकुलेशन में तकलीफ होती है ना वो नहीं होगी। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो वीडियो में आज लिंक शेयर कर दूंगा उसकी। तो इसको आप क्या कैसे लिख रहे हो? ठीक है, देखो अगर मैं इतना लिख दूं 3.1536 और 3 जीरो और लगा दिया मैंने, तो इनटू आपको कितना करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल आप यहाँ पे लगा रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मतलब आपको 10 के बाद सॉरी 3 3 6 एंड 1 7 अभी बराबर है इतना। ये ऐसा लिखना पड़ेगा ना ये टर्म को,
अब तो यहाँ डेसिमल लगाओगे आप, और अगर यहाँ पे आपने ऐसा लिख के डेसिमल लगा दिया तो 3.15, ये बाकी के डिजिट छोड़ दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले लो इनटू 10 टू द पावर, तो यहाँ 3, 6 और 1 7, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। सर आपने जो बोला अरब खरब, उसका मतलब जरूरत पड़ता है, पावर नहीं लिख सकते क्या? नहीं, पावर में ही लिखते हैं, वो उतनी बड़ी वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप पावर में लिख सकते हो सीधे। ठीक है, उतनी बड़ी वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, तो लाइट ईयर क्या होता है ये आप समझ गए। अब मैं एक नई यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना? एक और नई यूनिट बताता हूँ अभी, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी हाँ, एक और नई यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हो गया? नेक्स्ट पेज पे आ रहा है अपन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? One astronomical unit, this is page number 3। एक और डिस्टेंस को मेजर करने की बड़ी यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU से सिंबल हम यूज करेंगे इसके लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सिंबल होता AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है ये भी बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना? और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। यहाँ पे एवरेज क्यों लिखे अपन ने? एवरेज वर्ड क्यों लिखे बेटा? एवरेज वर्ड क्यों लिखे? क्या अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, कि जो शेप होता अर्थ का सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन का जो शेप है, पाथ का जो शेप है, दैट इज इलिप्टिकल बेसिकली। तो ये सपोज यहाँ पे अपन ने सन बना दिया और दिस इज द अर्थ हियर, ये अर्थ है। ठीक है, तो एक्चुअल में एवरेज डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? जो शेप होता है इसका, दिस इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल पाथ होता है, मतलब डिस्टेंस अलग अलग आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस अलग आएगा अर्थ के लिए, यहाँ पे जब आएगी तो अलग आएगा, यहाँ पे जब रहेगी तो अलग आएगा, यहाँ पे रहेगी तो अलग आएगा। तो डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए क्या लिखे अपन ने? एवरेज लिख दिया। समझ गए कि नहीं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या करोगे आप? टेप लेके जाओगे क्या सन से अर्थ के लिए और फिर मेजर करोगे? नहीं। सो देयर इज आल्सो अ इनडायरेक्ट मेथड। साइंटिस्टों ने तो बता दिया कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या मानना है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानना है। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो आपको पता है कि सन से अगर लाइट चलती है तो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सन से अगर लाइट चलती है तो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? याद है कि नहीं किसी को? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट एंड 20 सेकंड। 8 मिनट एंड 20 सेकंड, वेरी गुड। तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक आने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज 8 मिनट एंड 20 सेकंड लगते हैं। ये एवरेज टाइम है ये भी, क्योंकि यहाँ ये भी एवरेज टाइम है। दिस इज नॉट द फिक्स टाइम। 0.1 सेकंड से ज्यादा या कम हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना? सो 8 मिनट एंड 20 सेकंड
और आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो दिस इज 500 सेकंड। तो आप याद रखो 500 सेकंड याद रखना बहुत आसान है। 500 सेकंड का टाइम लगता है, 500 की नोट होती है। तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 500 सेकंड का टाइम लगता है। समझ गए? 500 सेकंड का टाइम लगता है, इसको याद रखो। 8 मिनट एंड 20 सेकंड, दिस इज आल्सो एवरेज। 500 एक सेकंड भी हो सकता है और 499 सेकंड भी हो सकता है, या उसमें भी उससे भी कम का फर्क आएगा। हाँ, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये भी एवरेज है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? नो सर। हाँ, नो सर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कम टाइम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा और कम लगेगा, या यहाँ पे सबसे पास में है अर्थ तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने एवरेज लिखा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस एवरेज में कि एक 450 होगा, ऐसा नहीं है। हार्डली 0.1 सेकंड का फर्क, 0.1 सेकंड का अंतर आता है। ठीक है? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? तनुश्री बोलो बेटा। अभी तनुश्री कुछ पूछना है? तनुश्री नहीं? ठीक है। So time taken by light to travel from sun to earth is 500 सेकेंड। अब बताओ सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? स्पीड इनटू टाइम। So this is 1 astronomical unit। किसकी स्पीड लिखना है यहाँ पे? आपको टाइम पता है? आप उड़ते हुए जा रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पे कौन आ रहा है? लाइट आ रही है। लाइट की स्पीड आपको पता है, लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम आपको पता चल गया, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। So there is a speed of light into time t, speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second into 500 second। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। This comes out to be 5 3 1500 into 10 to the power 8 meter, but this is not the proper scientific notation। So 1.5 into 10 to the power 3 0 शिफ्ट किए तो ये आ जाएगा 11 मीटर। ये आ गया 1.5 into 10 to the power 11 meter। It is the average distance between sun and earth, जिसको आप क्या बोलते हो? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप जिसको बोलते हो। तो एवरेज डिस्टेंस between sun and earth is 1 astronomical unit, और ये 1 astronomical unit 1.5 10 to the power 11 मीटर के इक्वल आ गया। So remember this। समझ गए? अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है अभी भी? समझ गए या कोई डाउट है? यस सर। हाँ, समझ गए? यस सर। ओके, तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो ना सर, वो कैलकुलेशन बताओ तो। और कैलकुलेशन कौन सा वाला कैलकुलेशन नोमान? सर वो सबसे नीचे वाला, स्पीड इनटू टाइम वाला। हाँ, स्पीड इनटू टाइम वाला। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम का कैलकुलेशन देखो एक बार और। कितना दिख रहा है आपको? 1500। सर स्पीड को सी से डिनोट करते क्या? क्या बोलना भाई? जैसे टाइम को टी से डिनोट करते हो वैसे स्पीड को एस। सर एक बार फिर से बताओ। देखो यहाँ पे आपने जो यूज किया है ना, ये किसकी स्पीड यूज किया? चल ठीक है, मैं फिर से मिटा के बताता हूँ। लाइट ही है। ये फार्मूला समझ गया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम की नहीं? ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है 6-7 क्लास का, है ना? यस सर, समझ गया। अब आपको सन से अर्थ तक का डिस्टेंस देखना है। किसकी स्पीड लिखोगे? आपको क्या क्या पता है? सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है ये आपको पता है ना? कितना है? दैट इज 500 सेकेंड। तो स्पीड किसकी यूज करोगे? लाइट की करोगे कि अपनी स्पीड यूज करोगे वहां पे, कि एरोप्लेन की स्पीड यूज करोगे? लाइट की। लाइट की स्पीड यूज करोगे। लाइट।
और लाइट की स्पीड को वैक्यूम में लिखने के लिए फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट होता है, इसलिए सी से डिनोट कर देते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के लिए उसको हमेशा सी से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीड की जगह पे क्या लिख दिया, सी, और टाइम की जगह टी लिख दिया। और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, 500 सेकेंड लग रहा है। तो ये सेकेंड से सेकेंड हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद आपको जो भी मेथड आती है उससे सॉल्व करो, और लेकिन फाइनल आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन पे आना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन है 1.5, दिस इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। समझ गए? आया ना? इसके बाद आपको जो भी मेथड आती है वैसे सॉल्व करो। इसके बाद आपको जो भी मेथड आती है उससे सॉल्व करो। तो 500 × 3 कितना होगा, 1500 × 10⁻8 मीटर। हाँ 1500। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का वीडियो देख लेना कैसे लिखते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सभी बच्चे ना, आज भेज दूंगा लिंक में उसकी। तो ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो ना, वो मिस्टेक नहीं होगी फिर। ठीक है, ले लो आप। सर एक बार बता दो ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तो हो गया, अभी तो बताया मैंने, कितनी बार बताया सर, वो नेट चला गया था। अरे यार अभी देख सर एक बार और चला गया था सर। डायग्राम पे देख ले एक बार और, पूरा लिखा हुआ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। तो अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप कैसे करोगे, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड यूज करना है, लाइट की स्पीड यूज करना है। लाइट को सन से लेकर अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 500 सेकंड लगता है। तो c × t कर दो, 100 कर दो, बस हो गया। समझ गया अभी कि नहीं? हेलो? हाँ। सब कुछ लिखा हुआ है डायग्राम पे, एक बार पढ़ लो वहां पे। मैं रुका हुआ, 1 मिनट। हाँ सर, वो डायग्राम पे क्या लिखा है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 11 हाँ, मीटर, 8 नहीं है वो। 1500 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तब वो हाँ बनेगा। सर। हाँ हो गया। अभी भी कोई डाउट है किसी को? सर एक फॉर्मूला रहता ना, एक आएगा? E = mc², उसमें क्या रहता सर? अरे वो E = mc² फार्मूला है मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो अलग है, ये अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फार्मूला। ओके यस सर तो उसमें लाइट का कांस्टेंट क्यों रहता है? लाइट की वैल्यू को फिक्स किया उनने, आइंस्टीन ने वो रिलेशन जनरेट किया था और उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है वो, है ना। इसलिए उनने यूज किया वैसा कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, उनने दिया ऐसा और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ। ठीक है, हो गया अभी इतना? कैलकुलेशन में बस प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं। क्या बेटा ऋषि, कैलकुलेशन में? सर मैंने कुछ भी नहीं। आप लोग चेक कर लो एक बार। अभी भी डाउट बचा किसी को कि नहीं? और किसी को डाउट बचा है? नो सर। नो नहीं है पक्का? नो सर। नहीं बचा सर। नो सर। ओके ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। अब आप लोगों को जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए ना, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ध्यान रखो, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अपन अगले वीक से देखते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, कैलकुलेशन जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है उसके लिए अपन अलग से देखेंगे। ठीक है, तो एक बार और टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 लेक्चर लगते हैं बस। और ये जो कैलकुलेशन में आप लोगों को तकलीफ होती है ना, वो सब हट जाएगी। 4-5 लेक्चर ही लगते हैं, ऐसा नहीं किया पूरा साल भर लगेगा कि कैलकुलेशन सीखने। नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है ना, बस साइंटिफिक कुछ थोड़े और आपको कैलकुलेशन सीखने हैं। तो ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे लग रहा है 4-5 लेक्चर भी मैंने ज्यादा बोला, 2-3 लेक्चर में काम हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा, आपको बैठ के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक बार और करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सर ये अपना जो समझ में? यूनिवर्स है हाँ सर, वो मतलब कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होते जा रहा है क्या?
यस बिल्कुल, ये कुछ भी वो नहीं है, एक्सपेंशन चल ही रहा है, ठीक है ना। हमको पता ही नहीं है अभी कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, इसलिए तो इनफाइनाइट बोलते हैं ना अपन। ब्रह्मांड क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब हमें पता नहीं कितना बड़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ सम प्रीफिक्स आप लोग याद रखो, सम प्रीफिक्स जिनको यूज किया जाता है वो मैं बता दूं यहाँ पे। जो कॉमन यूज होते हैं पहले, 10 टू द पावर 0 मतलब होता है 1, 10 टू द पावर 3 को आप लिखते हो किलो, किलो के लिए सिंबल यूज करते हो के। 10 टू द पावर 6 मतलब होता है मेगा या फिर मिलियन, और 10 टू द पावर 9 अगर आप जाते हो, 10 टू द पावर 9 मतलब होता है गीगा, ठीक है, गीगा मतलब जी। और 10 टू द पावर 12 अगर आप जाते हो तो दिस इज टेरा। अभी टेरा सुनते हो कि नहीं? आप हाँ कंप्यूटर सर, की जो मेमोरी होती है टेराबाइट सुना है। टेराबाइट वगैरह ये सब सुना होगा आपने, है ना। तो 10 टू द पावर 12 है। हाँ सर। और इसके नीचे अगर आप आते हो, 10 टू द पावर 0 मतलब 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है मिली, सिंबल होता है स्मॉल एम। 10 टू द पावर -6 होता है माइक्रो, सिंबल म्यू। 10 टू द पावर -9 होता है नैनो, सिंबल एन। 10 टू द पावर -12 होता है पिको, सिंबल स्मॉल पी। और 10 टू द पावर -15 होता है फेम्टो, सिंबल होता है। तो ये कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। ये किस तरह से यूज किए जाते हैं मैं बता दूं आपको। अगर मान लो आपके पास में लिखा 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड मतलब ऐसा लिखा जाता है ms, और मिली का मतलब होता है यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड आप लिख सकते हो। तो आप ये इस तरह से भी यूज कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो मिली सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो आपने 1 जो पलक झपकने में टाइम लगता है दैट इज इन नैनो सेकेंड, 10 टू द पावर -8 या -9 के आसपास में जाता है पलक झपकने में जो टाइम आता है ना। सो दिस इज नैनो सेकेंड, और 10 टू द पावर -9 सेकेंड हो जाएगा। आप जैसे अब इसकी बात करें अपन, मान लो 200 MB लिखा हुआ है, ये कहाँ पे यूज होता है? 200 MB देखा ना आपने, मोबाइल का डेटा हो गया या फिर कुछ ऐसी पिक्चर की जो पिक्सल क्वालिटी हो गई है ना, उस पे लिखा रहता ना ये 200 MB। ये 200 MB का मतलब क्या है? 200 10 टू द पावर 6B मतलब हाइट होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये जो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं इनको इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज कैपिटल है। और जैसे मान लो लिखा है 2GB, जनरली रैम के लिए यूज करते हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 9B इसका मतलब होता है। तो आप इतना बड़ा टर्म ना लिख के 2GB लिख देते उसको, समझ गए? आपने लिखा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। किलो की जगह पे आप क्या लिखते हो? 3 लिखते हो। समझ गए इतना? कोई डाउट अभी? ये जो प्रीफिक्स यूज करते हैं Yes, sir. समझ गए कि नहीं? सर वो 1 किलोमीटर वो नहीं अरे किलो के लिए किलो मतलब 10 टू द पावर 3 होता है ना। किलो के लिए सिंबल आप क्या यूज करते हो? 10 टू द पावर 3, उसी को तो लिखे अपन ने। समझ गया? हेलो, Yes, यस sir. सर Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए आप यस कि सर नहीं? हाँ, Yes, sir. तो ये सिंबल यूज किए जाते हैं, ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये प्रीफिक्स का यूज किस तरह से होता है वो मैंने यहाँ पे बताया, तो आप लोग इसको ध्यान रखें ये प्रीफिक्स को, और कॉपी पे इसको नोट भी कर लें, है ना। जितना पढ़े अपन ने पूरा नोट करते चलो। कल और पढ़ेंगे अपन पार्सेक के बारे में, समझेंगे कि एक पार्सेक कितना होता है। मतलब उसके लिए आपको एंगल का मेजरमेंट आना चाहिए, एंगल से फिर अपन पार्सेक निकालना देखेंगे कल। तो कल और पढ़ेंगे अपन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अभी दूसरी क्लास का टाइम है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। Okay, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर बाय सर। बाय। हर्षिता समझ में आया आज? हर्षिता, हर्षिता
सर हाँ बोलो। सर ये बाय सर। एमसीक्यूज के लिए, हेलो सर। हाँ सर ये एमसीक्यूज के लिए एचसी वर्मा के लिए पढ़ सकता है क्या? एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यू के लिए नहीं है एससी वर्मा। एससी वर्मा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक है, ठीक है। और जेई वाले बच्चे ही बस उसको रेफर करें, नीट वालों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एनडीए में भी होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। सर कर सकता है क्या अभी? अभी देखो सॉल्व करते नहीं बनेगी तुमसे, अभी थोड़ा चैप्टर होने दो, आप पढ़ लो बस उसको। आप ये सोचोगे कि हम बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो नहीं होंगे, जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं अभी, है ना। जैसे 10th में आप सिर्फ मैथ्स की बुक पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको स्कूल में किसी ने सिखाया ना हो। तो वैसे ही अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक आपको कोई इनको एक्सप्लेन नहीं करेगा, कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी और कुछ नहीं भी आएंगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है 10% ही समझ में आए बुक से पढ़ने पे, आपको 90% ना आए, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पढ़ने की हैबिट डालना अभी अल्टीमेटली, ठीक है। हेलो, ओके। यस। यस सर।